माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपा ओम होम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमः। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय। सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं। सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली पालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। देव राधा कृष्ण की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। हमारे पास बहुत से धर्म प्रेमी बंधुओं के मैसेजेस प्राप्त होते हैं। हर कहीं न कहीं पे मनुष्य के पास में अधूरा ज्ञान है। वो अधूरा ज्ञान की वजह से उसके अंदर प्रश्न पूछने की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि मैं यदि ये प्रश्न करूं तो इससे दूसरा प्रश्न भी उत्पन्न होगा, तीसरा प्रश्न भी उत्पन्न होगा। हम जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो नवरात्रि के ऊपर ही हमें 9 दिन में क्या क्या करना चाहिए, नवरात्रि में क्या क्या करना चाहिए। जो मनुष्य साधना नहीं करता, और कुछ मनुष्य साधना भी करते हैं परंतु घर से बाहर साधना करते हैं। किसी साधना स्थली पर जाके रहना और साधना करना वो तो अच्छी बात है, परंतु सिर्फ घूमने फिरने के पर्पज से आप किसी तीर्थ यात्रा पर जा रहे हो, किसी 52 शक्तिपीठ है उन शक्तिपीठ पे दर्शन करने के लिए जा रहे हो, 1-2 दिन की यात्रा करके आप वापिस आ जाते हो। तो नवरात्रि में अपने घर पर ताला नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आपके घर पर आपकी कुल देवी देवता का आवागमन होता है। उसके अलावा यदि आपकी कोई इष्ट शक्ति है जो देवी स्वरूपा है, उनका भी आवागमन होता है। और जब वो आपके यहाँ पे आकर के देखेंगे कि आपके घर पे ताला लगा हुआ है, कोई दीपक नहीं लगा हुआ है, तो इसका अर्थ है कि वो नाराज होकर के चले जाते हैं। इसलिए घर पे ताला नहीं लगना चाहिए नवरात्रि में। नवरात्रि में शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता मेंटेन करें। उजाला अच्छा रखें। जहाँ अंधेरा होता है वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी आती है, और जहाँ पर उजाला होता है, लाइट होती है, वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी आती है। हम एक को नकारात्मक ऊर्जा कह सकते हैं, दूसरे को सकारात्मक ऊर्जा कह सकते हैं। हर मनुष्य को सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करना चाहिए। इसलिए बहुत से मनुष्य नवरात्रि में देवी धाम की पदयात्रा करते हैं। कुछ लोग बसों से यात्रा करते हैं, वहाँ जाके दर्शन करते हैं। जो भी वहाँ पे चढ़ोतरा चढ़ाया जाता है, चुनरी चढ़ाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं, मिठाई चढ़ाते हैं। कोई लोग झंडा लेकर के जाते हैं, ध्वजा लेकर के जाते हैं। ये सब करना चाहिए, परंतु घर पे ताला नहीं लगना चाहिए। यदि घर पे ताला लगा हुआ है तो मान करके चलें आपके ऊपर दोष की उत्पत्ति हो जाती है। तीर्थ यात्रा बाद में भी कर सकते हो, नवरात्रि के बाद भी जा सकते हैं, परंतु नवरात्रि में घर पे ताला नहीं लगना चाहिए। और फिर भी यदि आपके कोई नज़दीक में ऐसा कोई तीर्थ है जो 52 शक्तिपीठ में से एक पीठ है, तो उस तीर्थ पर सवेरे जाइए, रात तक वापस आ जाइए। ऐसी व्यवस्था हो तो जा सकते हो। और यदि हम तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, किसी शक्तिपीठ पे जाते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि देवी जी को चुनरी अवश्य चढ़ाना चाहिए, फूल माला अवश्य लेकर के जाना चाहिए, क्योंकि माँ जगत जननी 16 श्रृंगार से परिपूर्ण रहती है, तो श्रृंगार का सामान भी उनको अवश्य देना चाहिए। यदि आप में क्षमता हो तो नींबू की माला अवश्य ले जाना चाहिए, क्योंकि जितने भी शक्तिपीठ हैं उन सब शक्तिपीठ में नींबू की माला अवश्य चढ़ती है। जवा फूल जिसको बोला जाता है, गुड़हल के पुष्प, लाल कलर के पुष्प होते हैं, उनकी माला यदि उपलब्ध हो तो वो अवश्य लेकर के जाना चाहिए। और जितने भी 52 शक्तिपीठ हैं
वो सब एक तरीके से माता सती के अंग जहाँ पे गिरे हैं उन्हीं में से वो शक्तिपीठ बने हैं, यानी माता सती के ही भाग हैं। तो वहाँ पर आपको पान का बीड़ा भी अवश्य लेकर के जाना चाहिए। और यदि आपको बहुत ही ज़्यादा प्रेम मोहब्बत है, माँ की कृपा है, तो एक ध्वजा अवश्य लेकर के चलना चाहिए, वो भी वहाँ पे लगाना चाहिए ध्वजा भी। यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो उस शक्तिपीठ पे जाकर के आपको यथाशक्ति यथा योग्य हवन भी करना चाहिए या कराना चाहिए, तो उससे माँ की कृपा आपके ऊपर ज़्यादा बरस सकती है। पर इस बात का ध्यान रखें कि सवेरे जाएं और शाम को वापस आ जाएं। बहुत से लोग तीर्थ यात्रा करने जाते हैं तो पिकनिक स्पॉट के रूप में जाते हैं कि ठीक है माता रानी के भी दर्शन कर लेंगे, घूम फिर भी आएंगे और मौज मस्ती भी हो जाएगी, थोड़ा मूड चेंज हो जाएगा। इस पर्पज से यदि आप तीर्थ यात्रा करते हैं तो आपके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी कृपा प्राप्त नहीं हो रही है। यदि आप तीर्थ यात्रा पत्नी के साथ जाते हैं, किसी होटल में ठहरते हैं, तो होटल का कमरा गंदा होता है, बिस्तर गंदे होते हैं, चाहे धुले हुए भी हो तो भी गादी तो नहीं धोते हैं, और उस गादी के ऊपर बहुत से दूसरे गंदा काम करते हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, सहवास करते हैं। तो यदि आप किसी देवी धाम पे जा रहे हैं तो होटल में बिल्कुल भी नहीं ठहरना है आपको। और यदि होटल में रात को ठहरते हैं तो आपको उसकी गादी बिस्तर पे नहीं सोना है। यदि सोते हैं तो आपको नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर आती, क्योंकि उस गादी के ऊपर कई हजारों व्यक्ति सो करके चले गए हैं। अब उसमें कोई व्यक्ति बीमार व्यक्ति भी हो सकता है, प्रेत बाधा से ग्रसित व्यक्ति भी हो सकता है, या फिर नकारात्मक ऊर्जा से भरपूर व्यक्ति जिस जगह बैठ जाता है, जिस गादी बिस्तर पर सो जाता है, उसकी नकारात्मक ऊर्जा उसके ऊपर रह जाती है। तो यदि आप ऐसी गादी बिस्तर का प्रयोग कर रहे हो तो इसका मतलब चलो आपके ऊपर माँ की कृपा नहीं प्राप्त होगी। इसलिए आपको अपना बिस्तर साथ में रखना है तो रात रुक सकते हो। और यदि स्त्री के साथ है तो ये मान के चले स्त्री से दूरी बना के रखें, संयमित जीवन व्यतीत करना है आपको नवरात्रि में। स्त्री के साथ में हम बिस्तर नहीं होना है, अन्यथा आप अपने पुण्य के बजाय पाप कर्म अपने ऊपर चढ़ा लेते हो। फिर आप कहोगे कि हमने तो किसी को कष्ट नहीं दिया, किसी की हाय नहीं ली, किसी की बद्दुआ नहीं ली, फिर भी भगवान हमें कष्ट क्यों दे रहा है, हमारी कुलदेवी हमारी मदद क्यों नहीं कर रही। फिर आप इल्जाम लगाते हो अपने पड़ोसी के ऊपर, अपने भाइयों के ऊपर, अपने भाभियों के ऊपर, अपने रिश्तेदार के ऊपर इल्जाम लगाते हो कि उसने कुछ खिला पिला दिया, उसने तंत्र विद्या कर दी, नव दुर्गा में किसी कहीं पे गई होगी, वहां से खिला लेकर के खिला पिला दिया, हमारे यहाँ कुछ छोड़ दिया। जबकि नव दुर्गा में गलती आप स्वयं करते हो। इसलिए दूसरों के ऊपर उंगली उठाने के पहले अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीखो और समझो कि हम कौन सी गलती कर रहे हैं। क्योंकि नवरात्रि के बाद में जो हम गलती करते हैं उसका प्रभाव चालू हो जाता है। इसलिए आपको जो नियम धर्म है उसका पालन करें, शास्त्र अवश्य पढ़ें ताकि आपको पता चल सके कि कौन कौन से नियम होते हैं। और फिर भी यदि ज्ञान न हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो, हम आपको ये चीज़ बताएंगे, निःशुल्क बताएंगे, ताकि आप माँ भगवती की कृपा प्राप्त कर सकें। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। माँ भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी, आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दनी, चंडमुंड नाशिनी, सिंह वाहिनी, क्लेश नाशिनी, पाप नाशिनी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे।